जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो श्रीमद् भगवद गीता के अभी तक 16 अध्याय तक हमने देखे। आज है 17वां अध्याय, सप्तदशों अध्याय। तो 16वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ इन तीनों का त्याग कर देता है तब उसका कर्म आरंभ होता है। कैसा कर्म? जो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो कर्म है वो कर्म है ध्यान, चिंतन, मेडिटेशन। ये कर्म तब आरंभ होता है। तो इसके बारे में भगवान बताते हैं और प्रभु अर्जुन जी से कहते हैं कि मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो दिया गया है उसके अनुसार आचरण करके, उसी के अनुसार धर्म, श्रद्धा, भोजन, जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है उस प्रकार से मनुष्य को करना चाहिए। तो अर्जुन जी इसमें पूछते हैं कि प्रभु कुछ लोगों में श्रद्धा होती है और वो श्रद्धा युक्त होते हैं, करते भी हैं, बहुत सारा सब पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, तो लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार नहीं करते, अपने अनुसार करते हैं, तो उसका क्या? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य है वो बहुत सारी भ्रांतियों के अनुसार कर्म कांड, पूजा पाठ अपने अनुसार नियम बना लेता है और अपने अनुसार करता है और दूसरों में भी वो भ्रांतियां फैला देता है। दूसरे भी उसी राह पर चलने लगते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है। इससे वो मनुष्य मुझे नहीं पा सकता और ना परमात्मा को पा सकता है। तो इसी चीज़ को वृहद रूप से भगवान इसमें अर्जुन को कई चीज़ों को डीपली समझा रहे हैं। तो पहले भगवान बताते हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसिक। जो सात्विक पुरुष हैं, जो सात्विक लोग हैं, वो देवताओं को पूजते हैं, अपनी कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के देवताओं को मनाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो वो सात्विक श्रद्धा है। जो राजसी लोग हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं अपनी कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो राजसी श्रद्धा है। तामसिक मनुष्य क्या करते हैं? प्रेतों और भूतों की पूजा करते हैं, वो तामसिक श्रद्धा है। लेकिन भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। सारे धर्मों को, सर्वधर्म परित्याग। तो भगवान ये कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, परमात्मा की शरण में आना चाहिए। तो वो जो मार्ग है वही सही मार्ग है और मुझे प्राप्त करना ही मनुष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। और ये मनुष्य का जो जीवन मिला है उसमें मनुष्य को अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए अग्रसर होना चाहिए, अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। पर ये बात मनुष्य नहीं समझते हैं। तो भगवान इसमें कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आना चाहिए, विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं में, विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों में ना फंसकर मेरी शरण में आओ। आगे भगवान इसमें आगे बताते हैं कि भोजन के भी भगवान बताते हैं 3 प्रकार होते हैं अर्जुन, वही सात्विक, राजसी और तामसिक। तो सात्विक पुरुष जो हैं वो सात्विक भोजन करते हैं। वो सात्विक भोजन होता है मतलब ठीक है ना, उसमें अच्छे गुण होते हैं, उस भोजन में अच्छे गुण होते हैं, उसमें से स्वास्थ्य और आरोग्यता आती है, तो वो सात्विक भोजन है। और जो तामसिक पुरुष हैं, तामसिक पुरुष कैसा भोजन करते हैं? जो कैसा होता है? तीखा, खट्टा, इस प्रकार कड़वा, तो ये भोजन तामसिक की श्रेणी में आता है। तो ऐसा भोजन जो क्या लाता है? रोग लाता है, आलस्य लाता है, प्रमाद लाता है, तो ये राजसी भोजन हो गया। तामसिक क्या होता है? तामसिक भोजन जो जूठा, बासी, रस रहित भोजन जो है वो तामसिक भोजन होता है। तो ऐसा भोजन जो है वो अमान्य माना गया है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और ना ही भक्ति के लिए अच्छा है। तो ऐसा भोजन खराब ही कहा गया है, तामसिक। आगे इसमें भगवान ये भोजन के बारे में बता के फिर आगे भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि अर्जुन, जो यज्ञ है वो भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक,
राजसी और तामसिक यज्ञ। सात्विक यज्ञ वो है जो श्वास प्रश्वास को मिलाकर भगवान में अर्पण करके किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ है। राजसी यज्ञ क्या है? जो दूसरों को दिखावे में आडंबर युक्त, पाखंड युक्त जो होता है वो राजसी यज्ञ होता है। तामसी यज्ञ कौन सा होता है? तामसी यज्ञ वो होता है जो जिसमें ना श्वासों का कोई अर्थ है, ना जिसमें सिर्फ दूसरों के बुरे के लिए या दूसरों का अहित करने के लिए जो किया जाता है वो तामसिक यज्ञ होता है। आगे भगवान इसमें तप के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं तप जो है वो भी 3 प्रकार का होता है, मन, वाणी और शरीर। जब ये तीनों चीज़ें किसी तप में शामिल होती हैं तो वो सात्विक तप होता है। मतलब जो वाणी से भी हो, मानसिक भी हो और शारीरिक भी हो, तो वो सात्विक तप की श्रेणी में आता है। राजसी तप कहा जाता है कि जो दिखावे के लिए, आडंबर के लिए किया जाता है कि हाँ मैंने ये तप किया, जिससे लोग देखें, जिससे लोग वाहवाही करें, किसी की प्रशंसा करें, तो वो राजसी तप होता है। और इसी तरह तामसिक तप क्या होता है कि इसमें दूसरों को दुख देने की भावना से, दूसरों को अहित करने की भावना से कुछ लोग जो करते हैं कर्मकांड, पूजा पाठ की, इससे दूसरे का अहित हो जाए, ये तामसिक तप होता है जो कि बहुत ही बुरी श्रेणी में आता है। तो इसी प्रकार तप के भगवान ने 3 प्रकार बताए हैं। इसमें इन सब चीज़ों के बारे में अर्जुन को श्री भगवान बताते हैं। आगे भगवान इसमें अर्जुन के ना पूछने के बाद भी एक जो बहुत ही अमूल शब्द है हरि ओम तत्सत, इसका अर्थ भी भगवान अर्जुन जी को बताते हैं। हरि ओम तत्सत, ओम जो है भगवान कहते हैं ये ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। और ओम का मतलब है हरि, परमात्मा। तत् का मतलब है कि ईश्वर सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है। ये हो गया तत् का मतलब। और सत का मतलब है, भगवान कहते हैं कि हमें सत मतलब भगवान की शरण में जाना चाहिए। मतलब जो आत्मा को ही, सत में भगवान कहते हैं आत्मा जो है वो अजर अमर है, आत्मा अजन्मा है। हमें सारी चीज़ों को त्याग कर अपने फलों की इच्छा ना करके परमात्मा की ओर जाना चाहिए। तो हरि ओम तत्सत जो शब्द है उसका भगवान इसमें विस्तार बताते हैं। तो ये कुछ चीज़ें सप्तदशो अध्याय 17वें अध्याय की हैं। और इसमें जो भगवान इसमें समर्पण के साथ, भगवान इसमें बताते हैं कि समर्पण के साथ साथ श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस अध्याय का नाम भगवान ने रखा है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। तो इस 17वें अध्याय की कुछ सार बातें जो संक्षेप में मैं निकाल पाई वो मैंने बताने की कोशिश की है। आगे आखिरी अध्याय 18वां अध्याय जल्दी लेकर आऊँगी। जय श्री राधा कृष्ण।